जय श्री माता जी। आज हम सब के लिए खुशी नहीं, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे साथ साधना दीदी हैं। साधना दीदी, हम आपका स्वागत करते हैं। जो लोग सहयोग में नहीं हैं या अभी कुछ समय पहले ही आए हैं, उनके लिए साधना दीदी आदि शक्ति श्री माता जी की पुत्री हैं, डॉटर हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि श्री शिव पार्वती जी के जो सपुत्र हैं, श्री गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, मदर मेरी के श्री जीसस क्राइस्ट है। उनकी कितनी बड़ी महिमा है। एक बहुत बड़ा प्रेम उनसे बहता है, सबके लिए बहता है। वैसे ही हम सबके लिए साधना दीदी बहुत आदरणीय है, क्योंकि आदि शक्ति श्री माता जी की पुत्री है। हम सबको युगों युगों से एक खोज रही है और अभी भी है कि ईश्वर हर चीज़ में है, हर जगह है, पर वो हमको मिलता नहीं, उसको हम एग्जैक्टली नहीं देख पाते, महसूस कर पाते, पर वो हम सब में है। उसके नाम के साथ हम चलते हैं। श्री माता जी के महान दिव्य अवतरण ने इस माया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इस माया जाल से बिल्कुल दूर कर दिया कि परमात्मा की पहचान बहुत आसान कर दी। श्री माता जी के अवतरण से के पृथ्वी पे आने के बाद लोगों ने हाथ खोले श्री माता जी के सामने, साक्षात रूप में उनकी फ़ोटो के सामने, और पाया कि उनके अंदर की जो शक्ति है, जिसको हम कुंडलनी माँ बोलते हैं, वो जागृत हो जाती है सिर्फ उनके सामने हाथ खोलने से। और जागृति के बाद यही माँ कुंडलनी एक करिश्मा होता है और ब्रह्मरंध्र को वो उसका भेदन कर देती है, और जो ईश्वर की शक्ति है उससे एकाकार हो जाती है। अब ये है कि वो एकाकार हो गई, इसकी कैसे पहचान हो, ये एक फिलॉसफी ना रह जाए, ये एक शब्द ना रह जाए। तो श्री माता जी ने एक चमत्कार किया, इस शक्ति को से मिलवाया और उस शक्ति को हाथों में बहा दिया, एक ठंडी ठंडी हवा के रूप में। और जब ये शक्ति हमें ठंडी ठंडी हवा के रूप में आने लगी, तो सबने पाया कि जो उनके कष्ट हैं वो दूर हो गए, प्रश्न हल हो गए, परिवार की चीज़ें ठीक हो गई, बीमारियां ठीक हो गई। जैसा कि कहा जाता है, देयर इज़ ए लिविंग गॉड एंड देयर आर लिविंग पावर्स ऑफ गॉड, कि ईश्वर साक्षात मौजूद हैं और उनकी शक्तियां भी उनके साथ हैं और जो सबके लिए हैं। तो श्री माता जी ने ये जो एक संशय था, एक माया थी, मालूम नहीं था, उसको एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और महसूस करा दिया कि वो उनसे, श्री माता जी से ईश्वर की शक्ति बहती है और एक आम इंसान उसको महसूस कर सकता है। एक अद्भुत है। और कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, बच्चा हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सबको उन्होंने दिया और आज भी हम सबको मिलता आ रहा है। अब ईश्वर की बात है तो दीदी बड़ा एक मुश्किल है कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ईश्वर है, कोई सिरा नहीं है उसका। तो हम आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही शुरुआत करें इसकी। इसमें देखो भैया, शुरुआत अगर हम लोग तारीखी तौर पे करते हैं तो 1970 में श्री माता जी ने खुल के सहयोग शुरू किया। तो बहुत से प्रश्न लोग पूछते हैं कि अच्छा, तो वो आपकी मदर थी, तो क्या आपकी माँ थी तो बिल्कुल नॉर्मल मदर थी, कैसी मदर थी? उसमें कौतूहल रहता है बहुत कि कैसी माँ थी।
उनके संबंध कैसे थे घर में। तो मैंने बहुत लोगों को ये बताया कि बिल्कुल ही नॉर्मल मदर थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो अलग से थी। बहुत प्यार था, बहुत कंपैशन था उनमें। 1970 में जब ये घटना घटी तो हम लोगों की लाइफ में चेंज ज़रूर आया, क्योंकि बहुत से लोग पहले एक से शुरू फिर अनेक हो गए, और ये बहुत जल्दी एक से अनेक हुए। ये आश्चर्य की बात थी, क्योंकि श्री माता जी के पास रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल हाउसवाइफ थी वो, लेकिन जब ईश्वर के शक्ति का प्रवाह चलता है तो उस प्रवाह में कौन कौन आता है, किसकी किसकी किस्मत में ये लिखा है कि आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा, आपको ईश्वर मिलेंगे, उसी हिसाब से ईश्वर की इच्छा से लोग जुड़ते गए इसमें। और अब ये है कि देश विदेश में लोग अब इसमें एक परिवार की तरह रहते हैं। सहयोग एज ए वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया है, जो हम भारत में आसान है, क्योंकि भारत में धर्म की प्रणाली है, हम लोग बहुत पुराने संस्कार हैं हम लोगों के, और पाश्चात्य देशों में थोड़ी सी नई बात हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बिल्कुल काया पलट कर दी और इसको बहुत स्वीकार किया, क्योंकि उनको अनुभव हुआ। एक होता है समझना अपनी बुद्धि से, ईश्वर के बारे में सुनना, पढ़ना, स्टडी करना, अध्ययन करना, एक होता है अनुभव करना। तो ईश्वर का अनुभव जब हो जाता है तब आपको किसी और से उसका प्रूफ या उसकी और किसी कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो वो जो स्थिति होती है आत्म साक्षात्कार की, उसमें जब आप बिल्कुल एक प्रकार से साक्षी रूप हो जाते हैं, और ये बड़ा हम लोग कितना भी उसको डिस्क्राइब करें, समझाने की कोशिश करें, लेकिन जो अनुभव है उसी में पता चलता है कि साक्षी होता क्या है। किस तरह से आप अपने से ही साक्षी बन जाते हैं, अपने को ही एक तरह से विटनेस करने लगते हैं कि मैं जो हूँ ही नहीं, वो तो ईश्वर है। तो जो ट्रू डायमेंशन है वो ईश्वर है, और बाकी सब चीज़ ईश्वर की माया, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो वो चीज़, वो अनुभव आपको हो जाता है। वो जो अद्वैत है वो पॉइंट है कि आपको समझ में आ गया कि सब कुछ ईश्वर ही है और ईश्वर की माया है। और वो जब आपको अनुभव आ जाता है तो आपकी पूरी जो एनर्जी है वो ऐसे ऑर्गेनाइज होती है, आप ऐसे बैलेंस पे आते हैं कि हर प्रकार से आपकी लाइफ व्यवस्थित हो जाती है। अब जैसे आपने कहा बीमारियां अच्छी हो गई, ज़रूर बीमारियां अच्छी हो गई, और शायद ये मैं बहुत लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करूँगी कि बीमारी तो बहुत देर की बात आती है। जो सूक्ष्म इम्बैलेंसेस हैं लाइफ के, वो पहले अब सीधे अगर हो जाए तो बीमारी तक की नौबत ना आए, लेकिन उसमें बहुत सी बातें आती हैं जो अपने को विटनेस स्टेट में अपने आप को देखनी पड़ती है। तो जब आप अपने को देखते हैं, जब अपने इम्बैलेंसेस आप खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या इम्बैलेंस आ रहे हैं, और उसको सीधा कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया माँ बताती रहती हैं हमेशा किस तरह से आप इन सो मैनी वेज अपने इम्बैलेंसेस सीधे कर सकते हैं, तो आप गुड हेल्थ की तरफ, अपनी गुड हेल्थ, अपनी टोटल वेलबींग, कंप्लीट वेलबींग की तरफ आप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका ओरिजिनल फॉर्म है, ईश्वर ने आपको वैसा ही बनाया, लेकिन आप इम्बैलेंस के कारण माया में कहीं हिलते डुलते कहीं तो भी दूर चले गए। वापस लाने की बात है, घर आने की बात है। तो जितनी सूफी मत है, मेरा पिया घर आया, वो घर वही है, ईश्वर के चरणों में ही हम लोगों का घर है। और फिर उसके बाद हम लोग रहते ही नहीं, तो फिर ईश्वर ही है जी। ये जो अनुभव करते हैं फिर तो यही कहते हैं ना, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जैसा मुझे याद आ रहा है, ये शायद 42 या 43 साल पहले की बात है। आप ही का घर था सरपे बिहार में, और हम बहुत सारे लोग उसमें आए। आपको दिक्कत भी हुई होगी, पर आपने कुछ नहीं बोला, सबको आपने घर में आने दिया। श्री माता जी थे उसमें। सबसे बड़ी बात ये हुई कि किसी ने बोला कि जो टेरेस पे जो पूजा होनी थी, कि वेदरकास्ट कहती है कि थंडर स्ट्रॉम आएगा, बहुत हवाएं चलेंगी और बारिश होगी, तो इसलिए हम क्या ऊपर पूजा करें। श्री माता जी ने जस्ट स्माइल किया और छत पे पूजा के लिए गए, आपके घर की वहीं पे। बिल्कुल अंधेरे जैसे बादल थे।
श्री माता जी ने ऐसे देखा आसमान पे और ऐसे किया तो सूर्य निकल आया बिल्कुल, और पूजा शुरू हुई। और श्री माता जी जैसे ही कुछ बादल होते थे या कुछ लगने लगता था, श्री माता जैसे उस स्माइल ऐसे करके देखते थे और वो साफ़ हो जाता था। वो पूजा बहुत सुंदर से हुई, और जब पूजा ख़त्म हो गई तो ड्रिजलिंग हुई, वो बड़ा शुभ माना जाता है। तो वहाँ से वो शुरुआत थी, इतने साल पहले सहज योग की भी शुरुआत थी। तो श्री माता जी ने दिखाया कि ये जो वेदर है, आंधी है, सूर्य है, वर्षा है, वो उनके लिए एक मात्र खेल है, उसको कंट्रोल करना, वो उसकी स्वामिनी है। तो आपने इसके साथ में देखा होगा कि जैसे हम कह रहे थे कि कितने लोग आते थे, आप लोगों के पास जो समय था, जो मदर के लिए होता है, फैमिली के लिए, वो आप सब लोगों ने सबके लिए दे दिया। और उसके बाद में लाखों लोग श्री माता जी के बच्चे हैं, हर देश से हैं। वो आप सब लोगों का जो प्यार था, आप लोगों की महानता है, उसमें बट गया। तो इस इतने बड़े परिवार के साथ में जब आप रहते हैं और रहे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, अगर बहुत दृष्टि छोटी करे, संकीर्ण दृष्टि रखे, तो कहा जा सकता है कि शायद ये समय बट गया या उनका प्रेम बट गया। लेकिन माँ के साथ संकीर्ण दृष्टि कभी लागू नहीं होती। जी जी। क्योंकि बच्चे जो है वो ज़बानी तौर पे नहीं, भावना के तौर पे नहीं, इन रियलिटी सत्य है कि सब एक एक प्राणी जो उनके सामने, वो उनका बच्चा ही था, और उससे वही कनेक्ट था। मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि कैसे माँ उसके हृदय तक पहुंच के, उसकी जो स्थिति है, एनर्जी लेवल है, उसके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, वो जब उसको देखती थी तो वो क्या क्या नहीं देख लेती थी। मैंने देखा है अनजान लोग माँ के सामने एकदम रोने लगते थे, न जाने किस लेवल पे वो कनेक्शन हो जाता था, और उनकी अंदर की जो दुख था, जो कष्ट था, या जो गैप्स थे उनकी बैलेंस में, वो उस समय उमड़ के बाहर आया। कुछ लोग होते थे पसीने छूटने लगते थे, अनजान लोग जिन्होंने कभी माँ को देखा नहीं, कांपने लगते थे, तरह तरह के रिएक्शंस, क्योंकि माँ भेद जाती थी ना डायरेक्टली, एंड स्पिरिट कनेक्ट, वो चीज़ थी माँ की। तो इसमें तो फिर कोई सीमा तो रही नहीं। और हम लोग, माँ की बड़ी कृपा थी, कुछ हम लोग को सुबुद्धि दे दी कि इससे कभी स्ट्रगल नहीं किया, कि माँ के पास 2 बेटियों के बजाय इतनी हज़ारों बेटियाँ, लाखों। जी हाँ, जी हाँ, जी। दैट वाज नेवर एन इशू। और बहुत प्यार भी मिला हम लोगों को, तो बोनस हो गया कि इतना सुंदर परिवार हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग इतने प्रेम से मिलते हैं। वो तो आपको तो अच्छी तरह ये बात मालूम है। इसी में एक चीज़ और याद है कि पूना में जब हम थे, एक फंक्शन हो रहा था, तो जब आपके पास आए तो कोई कुछ प्रोग्राम के लिए कह रहे थे कि हम इसको इतने टाइम पे हम ये वाला सेक्शन करें, फिर ऐसा करें, ऐसा करें। मुझे याद है मैं था, आपने मुझको एक बात बोली थी कि बेटा ये समारोह है, समारोह का मतलब ये इसमें सब समा जाए। तो इतना, और ऐसे समारोह तो आप रोज़ ही देखते हैं, देखे आपने, चाहे श्री माता जी इटली रहे हों, अमेरिका रहे हों, दिल्ली में रहे हों। तो ये जो हम सब लोग के अंदर भी ये कैसे आ जाए कि जो हो रहा है हमारे घर में हो रहा है, पर इसमें सब समा जाए जी। इसके लिए आप हम सब लोगों को क्या एडवाइस देंगे? नहीं, मैं एडवाइस क्या दूंगी, फैक्ट यही है कि भेद तो कोई है ही नहीं। क्या जहाँ हम भेद को लेके चले तो वहाँ हम सहज से अलग हो गए। कि सहज में तो वसुधैव कुटुंब जो है वो रियलिटी है, माँ ने बना दिया वैसा ही। लेकिन अगर हम लोग रुक गए कहीं तो भी, वो हमारी सोच, मेंटल अप्रोच है कि ये फ़र्क है, वो अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन अब ह्यूमन माइंड तो वो अपने को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी भाषा है, वो पराए हैं। अगर माँ ऐसे लेके चलती तो सहज युग कहाँ होता।
हम लोग यहाँ आज बैठे नहीं होते। आज हम लोग को बिल्कुल अब सब इतने जने बैठे हैं, सब अनजान ही हैं एक तरह से। एट वन लेवल we have no relationship, we have nothing in common at some level. At another level we are one in the heart and soul. जैसे अभी कहा कि हृदय में एक हैं हम लोग, जब मिलते हैं तो आँख में आंसू आ जाते हैं खुशी के। बिल्कुल। लिविंग पावर्स फ्लोज फ्रॉम श्री माता जी, और उसको बिल्कुल महसूस किया जा सकता है, चाहे कोई अफ्रीका में हो, पेड़ के नीचे बैठा हो, महल में हो, अकेला हो, कई लोगों के साथ हो, ये शक्ति जो श्री माता जी से बहती है सबको हाथों में आती है और महसूस करते हैं। और लाखों लाखों लोग उनके नाम पे सिर झुकाते हैं। एज ए डॉटर आपने ये चीज़ हमेशा देखी और हमने पाया आप हमेशा नम्र रहे, हमेशा नम्र रहे। तो इसका आनंद हम लोग भी ले पाएँ, ये नम्रता हमें भी आए, इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि कुछ शेयर करें, हमें बताएं। को भैया श्रीमाता जी उस दिल मैंने साक्षात इनोसेंस, साक्षात प्यार। तो उसमें जब आप सोर्स की तरफ ही चले गए, जब प्रेम का सारा प्रवाह उनसे था, तो फिर हम लोग तो उसमें नहाने की ज़रूरत नहीं कि नहाने ऑब्लिगेटरी था, उसमें तो नहाना ही था। माँ का प्रवाह जो था प्यार का, मैंने अगर आप ट्रांसलेट करिए कि ठीक है अनुभव हुआ, वाइब्रेशंस आए, आत्म साक्षात हुआ, और उसके पश्चात क्या हुआ आपके साथ, क्या घटित हुआ, आप में परिवर्तन क्या आ गया? परिवर्तन यह आया कि प्रेम, इतना प्रेम महसूस हुआ, और उसकी जो सुख, उसकी शांति जो महसूस हुई उस प्रेम से। तो जब उस स्थिति में आप आ गए तो फिर उसकी ग्लोरी में, उसकी सुंदरता में सबसे बड़ी खुशी मिली। एंड एक्चुअली ट्रूथ है कि जो प्रत्येक मनुष्य है वो उस हैप्पीनेस के पीछे ही दौड़ रहा है। उसकी बेचैनी का राज वो नहीं जानता। बेचैनी इसलिए है कि वो उस सत्य तक पहुंच नहीं पाया, उस खुशी को पा नहीं पाया। जिस दिन वो पा ले तो ये सारे भ्रम खत्म हो जाए, फिर वो सारे उसके हर्डल्स, बैरियर्स, जो कुछ भी उसने खड़ा किया, सारी दीवारें उसकी गिर जाएंगी, और वो सब अपने को दूसरों में पाएगा, दूसरों का प्रेम का अनुभव करेगा। और वो इतना बड़ा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। यही माँ की बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने जन्म दिया, तो हम लोगों ने टाइम एंड टाइम अगेन यही देखा कि माँ के प्यार का बांध टूटता गया, लोगों को प्रेम में लपेटती गई। तो उसमें फिर हम लोग बस उसी में अद्भुत प्यार को अनुभव करते रहे। तो इसमें फिर बस आनंद लेते रहे। तो ये जन्म माँ ने दिया इसी के लिए कि प्यार करो, सबसे प्यार लो और प्यार दो। आप दीदी सबके सब एक बात अगर आप शेयर करेंगे सबको बहुत आनंद आएगा। हम सब जो मनुष्य हैं वो पहले बच्चा गोद में रहता है, फिर उसको समझ में आती है, बाल अवस्था हम कहते हैं, फिर वो और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, और वो सब कुछ माँ बाप के सामने होता है। सारी अवस्थाएं माँ बाप के सामने होती हैं। तो आपकी क्या बात करें, आप तो आदि शक्ति की ही पुत्री हैं, और ये सारी अवस्थाएं आपने माँ के सामने देखी। इन अवस्थाओं में से एक की या सब की या कुछ की, उसके लिए हम जानेंगे एज ए डॉटर, एज मदर, उन सब में से हम गुजरे, तो उसके लिए कुछ आप शेयर करें जो जो भी मेमोरी में है। जी, अगर माँ की तो मैं बोलती रहूँ तो शायद न जाने कितने दिन निकल जाए, क्योंकि माँ, एक बात नहीं को भैया, मैंने बहुत एट द ह्यूमन लेवल लोगों से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्यार की खोज करते रहते हैं, तो आपको लाइफ में किसने सबसे ज़्यादा प्यार किया? तो 1000 में से 1000 लोगों ने यही कहा कि हमारे माँ बाप ने। क्योंकि माँ बाप का प्यार जो होता है वो एक उस उच्च कोटि का होता है जिसमें 100% निस्वार्थ होता है। आप उनके लिए कुछ भी ना करें फिर भी वो आपको उतना ही प्यार करेंगे
जितना अगर आप बहुत ही उनकी कदमों में रहते तब करते। कंडीशन अनकंडीशनल लव अगर है एट द ह्यूमन लेवल, माँ बाप का होता है। तो माँ का जो अनुभव है वो उस प्यार से शुरू होता है। दूसरी चीज़ ये है कि माँ समहाउ ऐसी चीज़ है जिसको आदमी इतना क्लोज होता है कि उसके एनालिसिस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एनालिसिस मतलब जैसे मदर फादर दे द फर्स्ट टीचर and they remain teacher till the time we are always is there. So how because for us Shri Mataji is God, so we are really looking for some words which is having a protocol, because but you are a daughter and Shri Mataji is your mother. The one is a goddess, other is a daughter. You know, so for that, I mean, how you found that Shri Mataji as you, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो सारी चीज़ें याद हैं। जी। आप तो इतने से मिलते हैं। आपने मुझे एक बात बोली थी कि श्री माताजी ने जैसे 2 डॉटर्स हैं, ऐसे जो फैमिली में जितने लोग थे सबको वही प्यार दिया, उसके बाद और जो फैमिली में नहीं थे उनको भी वही प्यार दिया। रेयर। जी बिल्कुल बिल्कुल रेयर है। बहुत आप ठीक कह रहे हैं। ये चीज़ मैंने किसी और ह्यूमन बीइंग में नहीं पाई। जो माँ में शक्ति थी और जो माँ में अनलिमिटेड प्यार था, तो वो एकदम स्ट्रेंजर को भी, जो बिल्कुल अनजान व्यक्ति की पीड़ा उसी तरह से अपने कंधे पे ले लेती थी और उसकी केयर लेती थी। और ये ऐसे मेरे पास बहुत सी कहानियाँ हैं कि माँ ने बिल्कुल रास्ते पर व्यक्ति पड़ा हुआ उसको उठा के घर लाया, उसकी केयर ली, उसको हेल्दी बनाया। ये लंदन की बात है, ये बहुत मशहूर कहानी है, लोग जानते हैं। जी, वो ड्राइव कर रही थी, मेरे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे, IMO में थे वो पोस्टेड, UN जॉब थी उनकी, और ये पिकेडली सर्कस में इनकी गाड़ी घूम रही थी। तो वहाँ एक उन्होंने लड़का सा देखा जो पड़ा हुआ था सड़क पे। तो उन्होंने गाड़ी रोक के उसको पूछा, उतर के शायद पूछा होगा कि तुम कहाँ, तो उससे कोई जवाब नहीं दे, बहुत बीमार था। तो शायद वो लेके उसको, उन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ, उसको गाड़ी में बैठाया, अपने घर ले गई। और उस वक्त वो लंदन प्रॉपर में नहीं रहती थी, थोड़ा बाहर रहती थी। पिताजी शाम को घर आए तो वो हमेशा सुनाते हैं कि मजाक के तौर पे कि मैं जब घर आया तो मैंने देखा एक अनजान लड़का मेरे कपड़े पहन के बैठा हुआ है। तो क्या पता नहीं कौन है। एक्चुअली पता चला वो अल्कोहल ड्रग्स वगैरह में इतना बर्बाद हो गया था, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। माँ ने फिर उसको इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाया, उसको सेहतमंद बनाया, फिर उसका कांटेक्ट उसके पेरेंट्स से कराया। वो ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, इंजीनियर था, वो क्वालिफाइड इंजीनियर था। और उसके बाद वो चला गया ऑस्ट्रेलिया, न जाने कहाँ चला गया। और उसका मुझे नाम नहीं पता, पता भी नहीं पता, ना माँ ने कभी उससे जानने की इच्छा की, क्योंकि वो हेल्दी हो गया, चला गया अपने माँ बाप के पास। तो ये कहानी है इस तरह से कि माँ ने एकदम से सीधे डायरेक्टली उस पॉइंट पे गए जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने देखा कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, चलो इसकी मदद करें, ऐसे करके। और जब बात ख़त्म हो गई वो अपने घर चला गया। और फिर उन्होंने वो मैटर वहीं के वहीं ड्रॉप कर दिया, उसको ले के नहीं बैठी। वन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस। अब देश विदेश की कहानियाँ हैं, बहुत तरह के बच्चे आए, हर तरह के। तो अगर आप सहज योग के बाहर चले जाइए, सहज योग तो बराबर ही एक बांध है जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बैलेंस में लाई, उन लोगों को नॉर्मल लाइफ लीड करने पे बहुत फैसिलिटेट कर दिया, ताकि वो उनको अट्रैक्शन ही ना हो उन सब चीज़ बुराइयों से जो अशक्त आदमी कर लेता है, जैसे शराब हो गया, नशा हो गया, और चीज़ें हो गई, अधार्मिक बिहेवियर हो गया, उसकी कोई रुचि ही नहीं रह जाती। इट हैज़ नो मीनिंग लेफ्ट। तो इस तरह से वो बांध है, वो बचत हो जाती। लेकिन उसके बाहर बहुत से लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो बेचारे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ क्या है। इन्हीं में से एक माँ ऐसे ही उठा लेती थी और उसको सीधा किया, उसको अच्छा किया, स्वस्थ किया, खुश कर दिया, पैसे दिए कि जाओ खुश रहो, फिर वो अपनी ज़िंदगी पकड़ लेता था। और वो पलट के ना वो देखती थी, फिर उसके अगर लिखा हो कि हाँ माँ से संबंध रहेगा, आता था, फिर वो सहज योग ले लेता था और फिर उसकी कहानी बदल जाती थी। बहुत सुंदर कहानियाँ। जी, ऐसे